अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा आज फिर आपके साथ अपनी रूटीन, डेली की रूटीन को शेयर करती हूँ, क्योंकि सर्दी, बीमारी ये सब लेके तो दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने को। बीच में कुछ वीडियो शेयर किए आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ दिल ही नहीं कर रहा था, इसलिए सोचा कि आज फिर अपनी रूटीन को शेयर करती हूँ और अपनी कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो बच्चों को चूँकि स्कूल से छुट्टियाँ हैं, तो कोई मांग रहा था फ्रेंच टोस्ट, कोई कुछ मांग रहा था, तो मैंने इन सबको एग्री किया कि एक ही खाएं, फिर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है और मैं कुछ कर नहीं पाती। तो इसलिए हम सब ने नाश्ते में लिया फ्रेंच टोस्ट, जो कि सबका फेवरेट होता है। कोई सिरप के साथ लेता है, कोई डबल क्रीम के साथ लेता है, कोई फ्रूट के साथ लेता है। तो मैंने बच्चों को गर्म दूध कर दिया था साथ में, और साथ में इन्होंने लिया था फ्रेंच टोस्ट। और उसके बाद मुझे करनी थी क्लीनिंग। और यहाँ पे देखें जी, हमज़ा की मस्तियाँ, इन बच्चों की तो छुट्टियों जब हॉलीडे होती हैं तो मस्तियाँ चलने शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम जैसों की जो हालत होती है ना माँओं की, वो पता चल जाता है हमें छुट्टियों में। बच्चे बड़े हों तो कहते हैं और सोचें होती हैं, बच्चे छोटे होते और सोच होती है। और यहाँ पे जब मैं सारी चीज़ें समेट रही थी, तो हमज़ा को मैंने कहा चलो मेरी हेल्प करो। तो बच्चे शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ उठा के किस तरफ कर देते हैं, कोई किस तरफ कर देते हैं। तो चलो शुक्र है, कहना तो मानते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कहा, मैंने कहा अपना पेंसिल केस समेटो, क्योंकि कलरिंग कर रहे थे बच्चे। तो मैंने नोटिस में लिया कि इसने सफाई नहीं की, बच्चा है क्या पता चलेगा इसको। मैंने फिर इसको साफ़ करके दिया, और ये देखिए इसने कितने अच्छे से माशाल्लाह से पेंसिलें सारी इसमें इकट्ठे की। और फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये पेपर उठाओ और बिन में फेंको। और अभी क्या कह रहा था कि ये मैंने वाइप करना है यहाँ पे सारा। तो मैंने कहा नहीं, ये टाइल के नीचे है, हाथ को लग जाएगा, तो अब मुझे दो, मैं खुद ही इसको क्लीन करूँगी। और क्लीनिंग करते हुए मैंने नोटिस में लिया कि फिर मेरे प्लांट जो है ना वो मरना शुरू हो गए हैं। पता नहीं, ये इनको मैं लुक आफ्टर तो करने में कर रही हूँ, लेकिन ये इनके जो लीव्स हैं ना बहुत ज़्यादा, एक तो जलना शुरू हो गए हैं और मर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। है वैसे अभी लुक में लग रहा है जैसे बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, अभी दिखने में जैसे आर्टिफिशियल प्लांट रखा हो, लेकिन ये रियल है। तो इसके लीव्स देखिए ऊपर से जल रहे हैं, जो अंदर निके छोटे छोटे इनके निकले हुए थे वो भी उतर गए हैं सारे, सूख सूख के। तो सारी इनकी इनकी मैंने सफाई कर ली थी, और प्लांट को मैंने करना था वाइप। और यहाँ पे देखिए जी, जब इनको वाइप करते हैं, वो कहते हैं ना एक बंदा जब नहा धो लेता है तो कितना साफ़ हो जाता है, तो इनका भी ऐसे ही है। अगर इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये पौधे जो हैं वो जल के ख़त्म हो जाते हैं, ये नहीं रहते। इंसानों की तरह इनकी भी ज़िंदगी होती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी, मैंने की वैक्यूम। और हमज़ा यहाँ पे जानबूझ के उठ ही नहीं रहा था, कि मैं मस्ती में होते हैं बच्चे, और इसकी शरारतें तो सबसे ज़्यादा हैं। और मैंने फिर इसे कहा, मैंने कहा मूव हो जाओ। तो पहले तो उठ नहीं रहा था, फिर उठा है, फिर मैंने सारी वैक्यूम की और टेबल को मूव करना पड़ा, क्योंकि टेबल के नीचे तो इतनी बड़ी मशीन अब नहीं जाएगी। फिर जैन से कहा कि इसको सेटिंग कर दो। और साथ में ही मैंने जो किचन के मैट थे उन पे भी मैंने वैक्यूम कर लिया, मशीन लगा ली। और यहाँ पे पोच देखें इसका क्या हाल हुआ है। पोच में जब ज़ाहिर से डायरेक्टली अंदर आएंगे तो जूतों के साथ बड़ा कुछ आ जाता है। वैसे तो देखें बाहर से साफ़ सुथरा लगता है, लेकिन अगर आप अंदर पोच की हालत देखेंगे नीचे कारपेट पे, तो बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। और 2 मिनट लगते हैं 3 यहाँ पे मशीन लगाते हुए, क्योंकि इतना छोटा सा तो है, लेकिन कारपेट बहुत हार्ड है, मशीन चलती नहीं इसके ऊपर। और इसको भी मैंने सारा वाइप किया। डस्टिंग जो है हर तरफ पड़ जाती है, बेशक जितना मर्जी कंट्री क्लीन है, ये जो कुछ भी है, अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है कि डस्ट जो है किधर किधर से आती है नहीं पता चलता है। तो पोच को भी सारा वाइप किया, और उसके बाद जो वैक्यूम का काम था वो मेरा हुआ ख़त्म। नंद मेरी आई हुई थी, इसलिए मैंने फ्रंट रूम का व्यू नहीं लिया, क्लिप नहीं, व्यू कह रही हूँ, देखो मेरा हाल, क्लिप नहीं लिया वहाँ से। तो देखिए क्लीनिंग जो है मेरी हो गई थी, ऑलमोस्ट डन थी। किचन अभी मेरा रहता था, तो किचन की सफाई मैंने ज़ैनब को साथ में हेल्प ली। मैंने कहा तुम आ जाओ, आजकल बच्चे घर पे हैं तो ज़ाहिर है इनको भी कुछ सीखना है, ये बड़ी हो रही है अब, तो छोटे छोटे काम इसको बताती हूँ वॉशिंग करने, क्योंकि बच्चियाँ जब हाथ लगाती हैं ना बर्तन धोते हुए, तो ऐसे लगता है जैसे उनके साथ प्ले कर रही हैं। तो हमारी अम्मी मार मार के हमें सिखाया करती थी। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम वो करो तो मैं गैस कुकर साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे रात को मैंने बनाया था चना पुलाव, तो उसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा, क्योंकि आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें बाहर ही रह जाएँ, फ्रिज में क्या रखें, बाहर ही फ्रिज बना हुआ है आजकल। तो फिर भी मैंने दिन में उठा के तो उसको फ्रिज में रखा, और उसको मैंने वॉश कर लिया था कढ़ाई को। और यहाँ मैंने सोचा कि ये ऐसे ही साफ़ हो जाएगा, क्लथ वेट क्लथ के साथ करूँगी तो गैस कुकर साफ़ हो जाएगा, लेकिन नहीं जी, मुझे लगानी पड़ी स्प्रे। स्प्रे लगा के फिर मैंने ज़ैनब को कहा कि
अब देखिएगा स्प्रे लगा के ये कितना अच्छे से साफ़ होता है। और फिर मैंने ज़ैनब को कहा कि पकड़ो मेरा कैमरा और मैं जल्दी से इसको वाइप करूं, क्योंकि इसके ऊपर जो स्प्रे लगी हुई है ना वो जितनी जल्दी से साफ़ हो जाएगी, मैं दोनों हाथों के साथ करूँगी तो जल्दी साफ़ हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे किया जल्दी से जी इसको क्लीन, और ये देखिए कितने अच्छे से चमकना शुरू हो गया है। स्प्रे का यही कमाल है। और मैंने यहाँ से सारी डस्टिंग वाइप की, जो कि ब्रेड का हम रोटी पकाते हैं उसका एवरीडे ना साफ़ करें तो वो जमना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारी डेली की रूटीन है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये है डाइनिंग रूम। ये फ्रिज यहाँ पे आप क्यों पड़ा हुआ है जी, हमने नया फ्रिज ऑर्डर कर दिया है तो ये वहाँ से मूव किया, कहाँ से मूव किया वो मैं आपको जब फ्रिज सेट करूँगी तब बताऊँगी। तो उसको रखा है डाइनिंग रूम में, क्योंकि ये अब फेंकेंगे। इसकी लाइट भी बंद है, तो इसका जो है ना वो सिस्टम वाटर वाला, फ़िल्टर वाटर वाला, आइस वाला, वो सारा ख़राब हो चुका है। चेक करवाया था तो उन्होंने कहा नहीं सेट हो सकता, तो अब इसलिए हमने फ्रिज को चेंज कर लिया है। तो ये जाएगा बाहर कचरे में, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमज़ा को देखिए जी बड़े मज़े से अब बैठ कर तो टीवी वॉच कर रहा है। स्टाइल देखें इन बच्चों का मस्ती के साथ। और बाहर का वेदर देखें, सारा दिन एक जैसा, नहीं पता चलता सुबह कौन सी है, नहीं पता चलता शाम में क्या, शाम कौन सी है, दोपहर कौन सी है, बस ऐसे ही चल रहा है। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जो चाहे करे। मुझे बनानी थी सब्ज़ी, उसके बाद मिक्स, तो मैंने कहा ये भी काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि आजकल बच्चे घर में है, जो काम हो जाए जल्दी से तो वही होता है। अभी इनके लंच का टाइम हो रहा था तो उसके पहले फिर मैंने ये बना ली। अभी मेरा इरादा था कि लंच में मैं इनको चावल दूँगी, जो मैंने रात को पुलाव बनाया था, और अभी सब्ज़ी बनाती हूँ, रात में हम रोटी खाएंगे। तो सब्ज़ी में मिक्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है मसाले में ज़्यादा नहीं डालती, ग्रीन चिली ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, मैंने नहीं डाली क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइसी कर देती है। तो मैंने जस्ट इसमें जिंजर गार्लिक, ऑनियन, टमाटर, और साथ में मैंने सूखी मेथी, साबुत ज़ीरा, सूखा धनिया और नमक, मिर्च और हल्दी, और कुछ ऐड नहीं मैंने किया। और सब्ज़ी इस तरह के छोटे छोटे मसालों से बहुत ही टेस्टी बनती है। जितने ज़्यादा मसाले आप डालेंगे उतना ही उसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। और मैंने सब्ज़ी को भूना नहीं है। जब आप इस तरह की सब्ज़ी बनाएं तो उसको भूनेंगे तो उसका जो वो लुक है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की वो खिली खिली सब्ज़ी नहीं रहेगी। तो सब्ज़ी मेरी बहुत अच्छी बनी थी, सबने बहुत इंजॉय किया। ये थी आज की वीडियो जो शेयर की है। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए। और आपके कमेंट जब पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।